सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक सामग्री एवं जो कोर्स कम किया गया है या प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती हैं। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र का प्रारूप और जो कोर्स कम किया गया है वो जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। इसका पूर्णांक की बात करें तो 80 अंकों का पूर्णांक रहेगा और समय रहेगा 3 घंटे। अब बात करते हैं इकाई और विषय वस्तु और इकाई पर आवंटित अंक। पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसका पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके लिए 7 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके लिए 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। 5 अंक आवंटित हैं, 5 में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक 4 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके लिए 7 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसके लिए 6 अंक आवंटित किए गए हैं। 6 अंकों में से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाएगा। वैश्वीकरण, अगला चैप्टर है वैश्वीकरण। इसके लिए 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगली पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इसी प्रकार नियोजित विकास की राजनीति, 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है भारत के विदेश संबंध। 8 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ को छोड़कर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। 2 अंक हैं और 2 अंक का केवल एक ही प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, 7 अंक है, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ को छोड़कर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 8 अंक आवंटित हैं, 8 अंक में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है भारतीय राजनीति नए बदलाव। 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न रहेंगे, 12 अंक के 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न रहेंगे और 4-4 अंक के 16 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे। ऐसे करके कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 18 प्रश्न तो आंतरिक विकल्प वाले रहेंगे, जिसमें अथवा में क्वेश्चन रहेंगे और 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब जो प्रश्न पत्र निर्माण के निर्देश हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश हैं, वो जान लें। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% प्रश्न जो रहेंगे वो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें 6 तो अंक के सही विकल्प, 7 अंक के रिक्त स्थान, 6 अंक की सही जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक, सत्य असत्य के 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे
और प्रत्येक प्रश्न अंक हेतु 1 अंक निर्धारित किया गया है। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। ये जो विकल्प रहेंगे समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अति लघु त्रिप्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे लगभग 30 शब्द सीमा रहेगी। लघु त्रिप्रश्न जो कि 3 अंक वाले रहेंगे उनकी लगभग 75 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले होंगे उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की, तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं साथियों कि कक्षा 12वीं 2017, 2022, 23 के लिए राजनीति विज्ञान से कौन कौन सी विषय वस्तु हटाई गई हैं वो जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु शीत युद्ध का दौर जो कि संपूर्ण पाठ हटाए गए हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो कि संपूर्ण पाठ हटाए गए हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर संपूर्ण पाठ हटाए गए हैं और जन आंदोलन का उदय संपूर्ण पाठ हटाए गए हैं। तो साथियों ये था कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम में से हटाए गए विषय वस्तु से संबंधित पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।